आज हमने टॉपिक लिया है हीट। क्लास 7 सीबीएसई का ये टॉपिक है। तो थर्मामीटर क्या है? एक डिवाइस है टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? तो इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस और एट्रीब्यूट हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हैं और हाथ लगाने के बाद अगर वो कितना आपको गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है, तो ये जो क्वांटिटी बताता है उस क्वांटिटी को हम टेम्परेचर ऐसे कहते हैं। तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज और मूव्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। मान लीजिए ये तो हॉटर है और ये कोल्डर है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ से बहुत सारी हीट कहाँ जाएगी? कोल्ड की तरफ जाएगी। तो यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट विल रेडिएट द हीट एनर्जी टुवर्ड द कोल्डर ऑब्जेक्ट, और अदरवाइज ये भी कह सकते हैं कि कोल्डर ऑब्जेक्ट विल रिसीव द हीट फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट। तो इसको ही क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हीट। और एक हीट क्या है? तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एंड ये क्या है? एक्चुअली कैपिटल क्यू से या इवन स्मॉल क्यू से भी डिनोट किया जा सकता है। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर है जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर गिनने के लिए या मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर छोड़कर अगर लेबोरेटरी में आपको कौन सा भी अगर टेम्परेचर गिनना है, तो वो गिनने के लिए जो भी थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मामीटर ऐसे कहते हैं। अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो एक्चुअली वो जनरली उसका जो रेंज रहता है वो रहता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रफली अगर देखा जाए तो 90 उसके ऊपर स्केल रहता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम 35 डिग्रीज को रफली अगर कैलकुलेट करें तो इसमें फ़ारेनहाइट में वो 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट आ जाएगा। एंड अगर 42 डिग्रीज को और रफली अगर हम कैलकुलेट करें फ़ारेनहाइट में तो वो आ जाएगा 107.6 डिग्रीज आ जाएगा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्रीज। यानी कि ह्यूमन जो होते हैं उनका एवरेज कैसा रहता है? अराउंड आप रफली अगर देखेंगे 36 टू मान लीजिए 38 प्लस और माइनस अगर हम 1 डिग्री करते हैं, इतना नहीं होता है वेरिएशन, बट मैक्स टू मैक्स इतना हो भी सकता है। तो यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, किसी का 36.5 या किसी का 37, किसी का 37.5, 38। तो एवरेज एक्चुअली ये हो सकता है। यानी कि किसी अगर आपका बॉडी टेम्परेचर अगर एग्जैक्ट 37 नहीं है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एवरी ह्यूमन में हैव अ बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली और लोअर देन द 37 डिग्रीज। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है? It can read or measure the temperature of any object. It range is -10 degrees to 110 डिग्रीज। तो यानी कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर छोड़कर जो भी लेबोरेटरी में हम जो यूज़ करते हैं थर्मामीटर, तो उसका जो रेंज होता है वो -10 डिग्रीज से 110 डिग्रीज सेल्सियस तक होता है। तो जो पहले क्या है, पहले के टाइम पे जो भी थर्मामीटर यूज़ करते थे क्लिनिकल थर्मामीटर, उसमें क्या होता था? मर्क्यूरी होता है, और मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक मटेरियल एंड फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनवायरनमेंट। यानी कि मर्क्यूरी अगर हम एनवायरनमेंट में छोड़ता है तो भी वो एनवायरनमेंट को क्या कर देगा? पोल्यूट कर देगा। एंड अगर हमें ह्यूमन बॉडी में भी हो जाता है तो इट विल कॉज डिफरेंट डिजीजेस टू ह्यूमन्स। If two objects having same temperature, no heat transfer can take place between the two objects. मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, दोनों का टेम्परेचर टी है, इसका भी टेम्परेचर टी है। तो जितना हीट रेडिएशन यहाँ से बी की तरफ होगा उतना ही हीट ट्रांसफ़र क्या होगा? बी से ए होगा। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि देयर विल नॉट बी हीट ट्रांसफ़र बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। कंडक्शन क्या है? सॉलिड में जब भी हीट ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को कंडक्शन ऐसा कहा जाता है। इन सॉलिड द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ हमने क्या किया? कैंडल जला दिया। कैंडल जला के हमने एक मेटल का रॉड है, तो मेटल का रॉड करने से क्या हो जाएगा? ये जो है तो ये रीजन पहले बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? हीट यहाँ से इस तरफ ट्रांसफ़र की जाएगी फ्रॉम हियर टू हियर, इस रीजन। ये क्योंकि यहाँ सोर्स ऑफ हीट यही है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है कि जो सॉलिड में हीट ट्रांसफर की जाती है उसको ही कंडक्शन ऐसा कहा जाता है। तो कंडक्टर क्या है? कंडक्टर ऐसा ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है कि जो उसमें से हीट को आसानी से पास होने देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, तो ये क्या है? कंडक्टर के एग्जाम्पल्स है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंसुलेटर, तो इंसुलेटर्स क्या है? द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट इजीली। यानी कि इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है कि जो अपने से आसानी से हीट को पास नहीं होने देते। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, वुड, प्लास्टिक, ये क्या है? एग्जांपल है इंसुलेटर्स के। कन्वेक्शन क्या है?
तो कन्वेक्शन जब भी मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है या गैस है, तो जब लिक्विड या गैस में अगर कोई भी मान लीजिए हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो जो हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन, तो उसको ही क्या कहते हैं फ्लूइड में, तो उसको कन्वेक्शन ऐसा कहा जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि अगर ये पानी अगर हम गर्म कर रहे हैं, तो पानी गर्म करने से क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारा रीजन है कि जहाँ ये पानी हम गर्म कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए ये नीचे पानी है, तो एग्जैक्टली क्या ऐसे फ्लो करना चालू करेगा कंटिन्यूसली। तो ये ऊपर से नीचे जो गर्म हुआ है ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाएगा, जो नीचे गर्म हुआ ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा, और जो ऊपर का जो ठंडा ये है पानी वो नीचे आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक सर्कुलेशन करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको ही क्या कहते हैं, कन्वेक्शन ऐसे कहते हैं। तो कन्वेक्शन करंट किस में दिखता है हमें, लिक्विड में और गैसेस में, जिसको हम फ्लूइड ऐसे कहते हैं। फ्लूइड मीन्स मटेरियल विच कैन फ्लो। तो लैंड जो होती है, तो लैंड की एक टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी गर्म हो जाती है या हॉट हो जाती है कंपेयर टू वाटर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी सी शोर वाला एरिया रहता है, तो डे टाइम में क्या रहता है, वो क्या रहेगा, तो ये एरिया कूल रहेगा, ये एरिया कूल रहेगा। एंड कंपेयर टू अगर लैंड देखें, तो लैंड एरिया क्या रहेगा, तो हॉट रहेगा। तो इसकी वजह से क्या रहता है, तो ये हॉट एयर क्या होती है, हॉट एयर एक्चुअली ऊपर चली जाती है। तो ऊपर होने से क्या हो जाता है, यहाँ बन जाता है एक वैक्यूम। तो वैक्यूम अगर हॉट एयर ऊपर चली गई, तो यहाँ मान लीजिए सी है और ये मान लीजिए लैंड है, तो इसमें एक वैक्यूम बन गया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सी की तरफ से यहाँ कंटिन्यूसली क्या आ जाएंगे, यहाँ एग्जैक्टली कोल्ड जो एयर है वो आ जाएगी, या विंड, कोल्ड विंड कह सकते हैं, तो ये आ जाएगी। तो लैंड गेट्स हॉटर क्विकली कंपेयर टू द वाटर। इसकी वजह से सी की तरफ से क्या हो जाता है, ठंडी हवा या ठंडी हवा, विंड, कूल एयर डे टाइम में आती रहती है लैंड की तरफ, तो इसको सी ब्रीज ऐसे कहा जाता है। तो अगर हम सी ब्रीज की बात करें, तो सी ब्रीज का हमें यहाँ ड्राइंग दिखाया है। तो अगर हम डे टाइम में देखें, तो डे टाइम में क्या होता है कि सी की तरफ से हमें लैंड की तरफ हवा आती है। तो एक्चुअली लैंड होती है हॉट एंड सी होता है कूल। वैसे अगर हम इवनिंग या नाइट टाइम की बात करें, तो एक्चुअली सी कंपेयर टू लैंड क्या होता है कि गर्म रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लैंड की तरफ से सी की तरफ हवा आती है, तो उसको ही क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, इसको कहते हैं सी ब्रीज। तो वाटर का जो टेंडेंसी होता है, वाटर टेक्स मोर टाइम टू गेट कूल्ड और गेट कोल्ड कंपेयर टू लैंड। तो उसकी वजह से क्या होता है, रात को एक्चुअली जो आपकी लैंड होती है वो कूल रहती है, और आपके जो सी एरिया रहता है या सी वाटर रहता है वो हॉट रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लैंड की तरफ से सी की तरफ कंटिन्यूसली एयर मूव करती है, जिसको मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। तो इसको ही क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। तो ये जो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये दो फेनोमेना है, ये हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन की बात करें, तो उनको मीडियम चाहिए हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मीडियम जो फेनोमेना है, वो फेनोमेना विदाउट मीडियम कैरी आउट नहीं हो सकता है। जो रेडिएशन होता है, तो हमें सन से जो आती है सनलाइट, तो यह जो सन है, मान लीजिए यहाँ सन है और यहाँ अर्थ है, और यहाँ सन है, तो यहाँ बीच में क्या है, बहुत सारा स्पेस क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम होने के कारण इधर से क्या होता है कि यहाँ कोई मीडियम नहीं है, फिर भी हमें सनलाइट मिलती रहती है। दिस इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग थर्मल एनर्जी बिटवीन द टू सर्फेसेस। अभी दो सर्फेसेस कौन थे, एक सन है फॉर एग्जाम्पल, और एक क्या है, अर्थ है। तो बिटवीन द टू सरफेसेस थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यानी कि सन से अर्थ की तरफ जो हीट आएगी, वो आएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको ही हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड वेव्स कह सकते हैं, इंफ्रारेड वेव। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर। तो रेडिएशन जब भी होगा, तो वो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वैक्यूम में भी रेडिएशन बहुत आसानी से हो सकता है। दुनिया में जितनी भी बॉडीज़ है, इधर कूल हो या हॉट हो, वो सारी बॉडीज़ क्या करती है, कंटिन्यूसली हीट रेडिएट करती रहती है, यानी कि अपने में से हीट बाहर को सराउंडिंग में छोड़ती रहती है। तो जब भी हम हीट की बात करें, तो हीट एग्जैक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद तीन उसमें फेनोमेन होते हैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट इंसिडेंट हो रही है। तो देखिए ये एक्चुअली क्या हो रही है, हीट इंसिडेंट हो रही है। तो हीट जैसे इंसिडेंट हो गई, तो उसमें से बहुत सारा पोर्शन क्या हो गया, मान लीजिए रिफ्लेक्ट हो गया,
सॉरी बहुत सारा नहीं, सॉरी कुछ कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पोर्शन क्या करेगा, बॉडी रिटेन कर लेगा या ऑब्जेक्ट रिटेन कर लेगा, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। जो रिफ्लेक्ट किया वो रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ जो ऑब्जर्व कर लिया वो एब्जॉर्प्शन हो गया। और बहुत सारा एनर्जी क्या है कि हीट जो है उसमें से वो ट्रांसमिट कर पाएगा, यानी कि उसमें से आर पार निकल जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। तो एक्चुअली जो भी हीट होती है, तो अगर हम इसको 100% अगर कोई हीट अगर डाली है, तो यानी कि 100 यूनिट डाली है, तो ये रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन प्लस ट्रांसमिशन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि जो भी हीट है वो हमेशा रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन थ्रू उसमें डिवीजन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो डार्क कलर ऑब्जेक्ट रहते हैं या सरफेसेस रहते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं या रिटेन करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड सीजन जो होता है, तो कोल्ड सीजन में हमने कौन से कपड़े पहनने चाहिए, तो डार्क क्लॉथ पहनने चाहिए। वैसे ही अगर हम लाइट कलर या लाइट सरफेसेस की बात करें, या जिसको हम फेंट कह सकते हैं, फेंट, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो लाइट्स कलर्स होते हैं या सरफेसेस होते हैं वो दे आर अनेबल टू रिटेन द हीट, या अदरवाइज हम उसको कह सकते हैं साइंटिफिकली दे रिफ्लेक्ट मोर हीट इंसिडेंट ऑन इट। उसकी वजह से क्या होता है, जब गर्मी का सीजन होता है तो उसकी वजह से वी शुड वियर द लाइट कलर क्लोथ्स। जो वुलन क्लोथ होते हैं, तो वुलन क्लोथ क्या है, वूल जो है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और उसमें क्या होता है, वूल में क्या होता है, वूल ऐसा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें गैप रहती है, तो इस गैप में क्या हो जाती है, एयर फंस जाती है। मान लीजिए ये हमने कुछ ऑब्जेक्ट निकाला, और ऑब्जेक्ट निकालने के बाद मान लीजिए ये हमने ऑब्जेक्ट निकाला, तो इधर क्या हो गई, एयर ट्रैप हो गई मान लीजिए, तो एयर ट्रैप हो गई, और एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट यहाँ से यहाँ नहीं पास होने देगी या यहाँ से यहाँ नहीं पास होने देगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हीट इज वुलन क्लॉथ, इट इज अ पुअर, वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ अ हीट, एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। तो जिसकी वजह से देखो, वूल भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वूल एयर भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। दिस प्रिवेंट्स एयर, दिस एयर प्रिवेंट द हीट फ्लो ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी का जो हीट ट्रांसफर है, आइदर सराउंडिंग टू बॉडी या बॉडी टू सराउंडिंग, इसको कौन प्रिवेंट करता है, तो एयर एंड वूल दोनों करते हैं। उसकी वजह से हम क्या महसूस करते हैं, वी फील द वार्म। तो इसके वजह से वी वियर द वुलन क्लॉथ इन द विंटर सीजन। मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर यूज टू मेजर द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे बाय डे वेदर फोरकास्ट। यानी कि मान लीजिए अगर वेदर फोरकास्ट करने के लिए भी हम टेम्परेचर का या थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो एक पर्टिकुलर दिन में लोएस्ट कितना टेम्परेचर है, लोएस्ट कितना है एंड मैक्स कितना है, तो लोएस्ट कितना है एंड मैक्स कितना है, उसकी वजह से क्या करेंगे, बहुत सारा डाटा रिकॉर्ड करके हम उस उधर का जो वेदर फोरकास्ट है या उधर के मान लीजिए क्लाइमेट जो रीजन है, तो उसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डिजिटल जो थर्मामीटर होता है वो उनमें कोई भी मर्क्यूरी कंटेंट नहीं होता है। उसमें एक्चुअली क्या होता है, दे में हैव अ थर्मोकल कपल और दे में हैव अ थर्मोसेंसर टू मेजर द टेम्परेचर। हॉटर एयर क्या होती है, लाइटर देन द कोल्डर एयर होती है। देखिए मान लीजिए ये पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ से कि अगर एयर हॉट हो गई तो क्या हो जाएगी, तो वो ऊपर चली जाती है। ऊपर क्यों चली जाती है, तो ऊपर चले जाती है क्योंकि वो लाइट इन वेट रहती है, क्योंकि उसका एक्चुअली एक्सपेंशन होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ हो जाता है वैक्यूम। तो वैक्यूम होने के कारण अगर ये मान लीजिए वैक्यूम है, तो यहाँ क्या करेगा, कोल्ड एयर उसको फिल करने की कोशिश करेगी, यानी कि चारों बाजू से एयर आके उसको फिल करने की कोशिश करेगी। तो ये कौन सी एयर आ रही है, कोल्ड एयर आ रही है। यहाँ कौन सी एयर है, तो ये हॉट एयर है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी लैंड ब्रीज, सी ब्रीज है, ये फेनोमेना हॉट एयर एंड कोल्ड एयर के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। तो hotter air is lighter than the colder air, so it is always float over or above the colder air. In fluid, particle near to heat sources get hotter quickly than those particle which are away from the heat source. Means for example, अगर आपने यहाँ कैंडल रख दिया और कैंडल रखने के बाद या मान लीजिए कैंडल है, और कैंडल के बाजू में अगर आपने कोई तो मेटल रॉड रख दिया, तो ये जो पोर्शन है जो कैंडल के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे जल्दी गर्म हो जाएगा और यहाँ से एग्जैक्टली हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो जाएगी मेटल में। तो यानी यही लिखा है, इन फ्लूइड्स हो गया, इवन सॉलिड्स हो गया, इन फ्लूइड्स, इन सॉलिड्स द पार्टिकल नियर टू द हीट सोर्स गेट हॉटर क्विकली देन दोज पार्टिकल विच आर अवे फ्रॉम द हीट सोर्स। तो हीट ये सॉलिड में भी होता है एंड फ्लूइड में भी होता है।
इसके बाद कुछ कन्वर्जेंस है जो आपको पता होने चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है, इज नथिंग बट 9/5 मल्टीप्लाइड बाई जितना भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है प्लस 32 ऐड कीजिए। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए और टोटल मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दीजिए। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस कैसे निकाल सकते हैं, केल्विन टेम्परेचर जो भी दिया है उसमें से 273.15 डिग्रीज क्या करना है, 273.15 आपको ये वैल्यू माइनस करना है। तो जो हीट होता है तो हीट का एसआई यूनिट जूल होता है, उसको कैपिटल जे से भी आप लिख सकते हैं। टेम्परेचर जो होता है उसका एसआई यूनिट होता है केल्विन, तो उसको आप कैपिटल के से भी लिख सकते हैं। और मान ली उसके बाद जो मर्क्यूरी होता है तो मर्क्यूरी जो है उसका एक्चुअली एटम जो सिंबल है केमिस्ट्री में जो सिंबल है वो Hg है। एटॉमिक नंबर जो मर्क्यूरी का होता है वो 80 है। बॉइलिंग पॉइंट है मर्क्यूरी का वो है 356.7 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग जो पॉइंट है वो है -38.83 डिग्री सेल्सियस। एटॉमिक मास जो है मर्क्यूरी का वो है 200.59 यूनिफाइड मास, इतना उसका टेम्परेचर उसका मास होता है। एक्चुअली देखिए यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी वजह से क्या है, तो जो मर्क्यूरी होता है वो मर्क्यूरी लगभग -39 डिग्री से लेके अराउंड 357 डिग्री सेल्सियस इतने रेंज पे तक क्या रहेगा, लिक्विड स्टेज में रहेगा। इसकी वजह से क्या रहता है, बहुत हाई रेंज जो है, इस हाई रेंज का भी टेम्परेचर मर्क्यूरी आसानी से मेजर कर सकता है।